गांव के हर घर में हलचल थी, लेकिन उस हलचल में भी एक अजीब सी शांति और खुशी थी। छोटी सी अमीना अपनी माँ जहरा के पास बैठी थी। अम्मी, रमजान कब आएगा? तो उसने मासूमियत से पूछा। जहरा मुस्कुराई। बस बेटा, चाँद दिखने का इंतजार है, फिर रहमतों का महीना शुरू होगा। गांव के मर्द मिलकर मस्जिद की सफाई कर रहे थे। रहीम चाचा झाड़ू लगा रहे थे और करीम पानी डालकर फर्श साफ कर रहा था। बच्चे भी पीछे नहीं थे। अमीना और उसके दोस्त पानी छिड़कते हुए हंस रहे थे। रहीम चाचा हंसते हुए बोले, रमजान मेहमान बनकर आता है और मेहमान के लिए घर साफ होना चाहिए। उधर औरतें मिलकर राशन जमा कर रही थीं, आटा, चावल, दाल और खजूर। जहरा ने धीरे से कहा, ये उन लोगों के लिए है जो मांग नहीं सकते। अमीना ये सब देख रही थी और उसके दिल में भी किसी की मदद करने की चाह जाग रही थी। शाम को सब लोग गांव के पुराने नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वहां बैठी थी गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार सकीना दादी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये दिल साफ करने का महीना है। अमीना ने पूछा, दादी अगर हम किसी से नाराज हों तो? दादी ने प्यार से जवाब दिया, तो उसे माफ कर दो और गले लगा लो। ये सुनकर दो लोग जो काफी समय से आपस में बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के पास आए और गले मिल गए। गांव में जैसे मोहब्बत की हवा फैल गई। कुछ दिन बाद वो शाम आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। बच्चे छत पर चढ़कर चाँद ढूंढने लगे। चाँद दिख गया, चाँद दिख गया, अमीना खुशी से चिल्लाई। पूरा गांव खुशियों से भर गया। लोग एक दूसरे को गले लगाकर बोले, रमजान मुबारक। घर घर में सेवियां बन रही थीं, खुशबू फैल रही थी। लेकिन उसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां सन्नाटा था। करीम का घर, गांव के किनारे रहने वाला करीम बहुत परेशान था। उसके घर में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बच्चे चुपचाप बैठे थे। करीम ने भारी आवाज में कहा, पता नहीं इस बार बच्चों को क्या खिलाएंगे। उसकी पत्नी ने आंसू छुपाते हुए कहा, अल्लाह मदद करेगा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। करीम ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक बड़ा सा राशन का थैला रखा था। उसमें आटा, चावल, दाल और खजूर थे। करीम की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये तेरी रहमत है। पहला रोजा सुबह सुबह मस्जिद से आवाज आई, सहरी का वक्त हो गया है। हर घर में रोशनी जल उठी। अमीना ने भी पहला रोजा रखने का फैसला किया। जहरा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बुराई से दूर रहने का नाम है। अमीना ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। इफ्तार का सुकून, दिन भर की गर्मी और प्यास के बाद आखिरकार इफ्तार का वक्त आया। सबने हाथ उठाकर दुआ मांगी। अमीना ने खजूर खाई और उसके चेहरे पर सुकून आ गया। करीम के घर भी उस दिन पूरी दावत सजी थी। उसके बच्चे खुशी से मुस्कुरा रहे थे। तरावीह की रात रात को मस्जिद रोशनी से जगमगा उठी। सब लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे थे। अमीना अपनी माँ के साथ खड़ी थी। उसने धीरे से पूछा, अम्मी, रमजान इतना अच्छा क्यों लगता है? जहरा ने कहा, क्योंकि इस महीने में हम अल्लाह के भी करीब होते हैं और एक दूसरे के भी। ईद की सुबह, खूबसूरत अंत, पूरा महीना ऐसे ही प्यार और भाईचारे में बीत गया। और फिर आई ईद की सुबह। अमीना नए कपड़ों में खुशी से घूम रही थी। करीम के बच्चे भी नए कपड़े पहनकर मुस्कुरा रहे थे। सब लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सकीना दादी दूर खड़ी सब देख रही थीं और मुस्कुरा रही थीं। कहानी का संदेश रमजान की असली तैयारी खाने से नहीं, बल्कि दिल की सफाई, मोहब्बत और इंसानियत से होती है। जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ले, वही असली में खुशकिस्मत होता है।